गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे भरपूर स्वागत करता हूं और आज हम लोग मई महीने का पहला वीकली करंट अफेयर्स क्लास देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी अहम है। तो आप सभी देखें और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करते रहें, और अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी अवश्य देखें, जिससे आपके तैयारी में वृद्धि होगी और आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, जिससे आपका परीक्षा क्रैक होंगे और आप सफल घोषित होंगे। इसलिए आप सभी अवश्य देखें। आपको करेंट अफेयर्स हो या स्टैटिक्स जीके सीरीज हो, आपको सभी प्रश्न इस चैनल पे मिलेंगे। स्पेशल वीडियो जाकर देखें स्टैटिक्स जीके का, उससे आपका परीक्षा में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो आप सभी अवश्य देखें और मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आप सभी क्लास को शेयर करते रहें। और इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे और आप सभी इसे नोट्स बनाएं। तो सबसे पहला प्रश्न अगर हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुक्रयान 1, तो शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान 1 का 2024 में भेजने की घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो इसरो के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसरो ने शुक्रयान 1 भेजने के लिए घोषणा किया है 2024 में, और यह शुक्र ग्रहों का अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था और अभी वर्तमान में इसके नए जो है चेयरमैन सोमनाथ बने हैं। ध्यान रखिएगा, जबकि शुक्र एक ग्रह है, ध्यान रखिएगा, और यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न अगर हम बात करते हैं तो अगला है कि T20 में सबसे अधिक अर्धशतक जोड़ने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज, यानी कि T20 फॉर्मेट में सबसे अधिक अर्धशतक जड़ने वाला कोई बल्लेबाज बना है तो वो है डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं और इन्होंने 89 अर्धशतक जड़ा है अपने जो है कैरियर में, जो कि सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ के अंदर है। ध्यान रखिएगा, जो भी इसके अंदर जो स्कीम है उसको क्रियान्वयन करने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि तरुण कपूर प्रधानमंत्री के सलाहकार बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वर्तमान में सलाहकार चुने हुए हैं और तरुण कुमार को प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, तो प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण है, उसी तरह से प्रधानमंत्री के सलाहकार भी महत्वपूर्ण होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि तरुण कुमार। अगला है कि कमला देवी तेज गश्ती पोत का पश्चिम बंगाल से इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा अनावरण किया गया। तो ध्यान रखिएगा, कमला देवी क्या है? तो तेज गश्ती पोत है और इसका अनावरण कहाँ से किया गया है? तो ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल से, और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। ध्यान रखना है। अगला है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो रोनी ओसुलिवन, जो कि 7वीं बार यह जो है विजेता रहे। ध्यान रखना है आपको। अगला है कि विशेष ऋण योजना, ये जीवला है विशेष ऋण योजना, और यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखना है, तो उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा एक विशेष ऋण योजना लाई गई जिसका नाम जीवला है। ध्यान रखना है। अगला है कि आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा, किसके द्वारा किया गया? तो ओडिशा सरकार के द्वारा। ओडिशा के मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक हैं और उन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर में रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 90 विधानसभा क्षेत्र घोषित किया। तो आप लोग पढ़े होंगे पिछले जो है दो वर्ष पहले कि जम्मू कश्मीर को बांटकर
दो यूटी बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले अभी दो यूनियन टेरिटरीज में आपका विधानसभा है, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी, और तीसरा विधानसभा बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर, जहां पर विधानसभा होंगे। तो इस विधानसभा के लिए परिसीमन आयोग के द्वारा क्षेत्र निर्धारित किया गया है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। तो इसने जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र का अनुशंसा किया और इस कमेटी के अध्यक्ष रहे रंजन प्रकाश देसाई, ध्यान रखना है। रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इसने अपना रिपोर्ट पेश किया है जम्मू कश्मीर में, जिसमें 90 विधानसभा क्षेत्र होगी और 5 संसदीय क्षेत्र होगी, यानी कि 5 संसदीय क्षेत्र और 90 विधानसभा क्षेत्र। अगर 90 में हम बात करते हैं तो 43 जम्मू से होंगे और 47 कश्मीर से होंगे, यानी कि 43 जम्मू से और 47 कश्मीर से, यानी कि 90 विधानसभा क्षेत्र जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होंगे, ध्यान रखना है। और अगर हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी के लिए 9 सीट रिक्त किया गया है, वहां पर 9 सीट रिक्त किया गया है एसटी के लिए, ध्यान रखना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले 104 संविधान संशोधन जो है वो 104 संविधान संशोधन के तहत ही जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, ध्यान रखना है। और अभी परिसीमन आयोग के द्वारा जो है वो 90 विधानसभा सीटों के लिए अनुशंसा जारी किया इस कमेटी के सिफारिश पर। तो रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी और इसी कमेटी के अनुशंसा पर जो है इसमें 90 विधानसभा क्षेत्र का जो है अनावरण किया गया, ध्यान रखना है। अगला है कि वायुसेना का महानिर्देशक संजीव कुमार को नियुक्त किया गया। संजीव कुमार को वायुसेना महानिर्देशक नियुक्त किया गया, ध्यान रखना है। अगला है कि जीतो कनेक्ट 2022 ये शुरू हुआ पुणे में, जो कि ग्लोबल ट्रेड समिट है, यानी कि विश्व व्यापार जो है समिट था या जीतो कनेक्ट 2022, और ये पुणे के अंदर हुआ, महाराष्ट्र में, ध्यान रखना है। अगला है कि 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते बनी, यानी कि प्रियंका मोहिते ने एक इतिहास रचा। इसने 5 चोटी जिसका ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक हो, यानी कि माउंट एवरेस्ट भी इसके अंतर्गत आएंगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की भी ऊंचाई 8848 मीटर है। तो 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ध्यान रखिएगा। कौन? तो प्रियंका मोहिते, जो 8000 मीटर से ऊंची हो वैसे जो है चोटियों को फतह किया है प्रियंका मोहिते, ध्यान रखना है। जबकि एक क्वेश्चन और चर्चा में रहा कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा के द्वारा 26वीं बार माउंट एवरेस्ट का फतह किया गया है, और ऐसा सबसे अधिक बार फतह करने वाले व्यक्ति बने कामी रीता शेरपा, इसलिए ध्यान में रखना है, ये अपना एक इतिहास बनाया। अगला है कि भारत की फर्स्ट गाय एम्बुलेंस सेवा असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। असम सरकार के द्वारा फर्स्ट गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया, ध्यान रखना, जो कि पूर्वोत्तर का पहला माना जा सकता है। अगला है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू बना। दुनिया का सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू कहां पर बना? तो ब्राजील में। तो ईसा मसीह के ही मूर्ति को क्राइस्ट बोला जाता है, तो क्राइस्ट स्टैचू जो है वो ब्राजील के अंदर बनाया गया है, ध्यान रखना है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपका हैदराबाद में बनाया गया, तो ये ध्यान रखिएगा, हाल फिलहाल के वो भी प्रश्न है। अगला है कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है महाराष्ट्र। और इसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करते हैं तो नस्लों में सुधार के लेकर, जो भी नस्ल है उसमें सुधार करने के लिए जीन बैंक परियोजना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो है वो डीएनए या जीन के माध्यम से ही नस्ल में जो है वो बदलाव किया जा सकता है। तो एक नस्ल अगर खराब है तो उसको जो है चेक करके अच्छे नस्ल में कन्वर्ट किया जा सकता है इसी के माध्यम से। अगला है कि आदि महोत्सव 2022
ये मांडला मध्य प्रदेश के अंदर, मांडला मध्य प्रदेश के अंदर आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, जो कि 5वां संस्करण थे। अगला है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाई गई? तो 8 मई को, और इसका थीम क्या है? तो अवेयर शेयर एंड केयर, अवेयर शेयर केयर, अवेयर शेयर और केयर इस बार का थीम है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये सारी महत्वपूर्ण प्रश्न थी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो 21 जून विश्व योग दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है, ध्यान रखना है। वो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी कब? 21 जून को। और यह जो है वो रामायण सर्किट ट्रेन है, यानी कि जो भी रामायण से संबंधित स्थल है वो सभी को जो है दर्शन कराया जाता है इसके माध्यम से। और यह दिल्ली से तेलंगाना के बीच जो है पहली बार चलेगी, ध्यान रखिएगा। गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी रामायण सर्किट ट्रेन के अंतर्गत। अब इसका थीम अगर हम बात करते हैं तो देखो अपना देश, देखो अपना देश इसका थीम है, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि डॉक्टर सिंथिया रोसेन जविग विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 उनको दिया गया, विश्व खाद्य पुरस्कार। किसको? तो डॉक्टर सिंथिया को। अगला है कि जेबी महापात्र को सीबीडीटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो जेबी महापात्रा को, ध्यान रखिएगा। अगला है कि चारू दत्त मिश्रा जो है वो इन क्यों चर्चा में रहे? वो काफी चर्चा में है क्योंकि इन्हें व्हिटली अवार्ड 2022 दिया गया, व्हिटली अवार्ड 2022 दिया गया, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने बार रेलवे के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है, व्हिटली अवार्ड 2022। तो ये चारुदत्त मिश्रा को जबकि 21 के लिए नुक्लू फॉर्म को दिया गया था, 21 के लिए व्हिटली अवार्ड नुक्लू फॉर्म को दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि आजादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया है गिरिराज सिंह, पंचायती राज मंत्री हैं, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, जो कि बिहार से सांसद हैं। और इन्हीं के द्वारा जो है वो आजादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया गया है, जो कि गरीबों को अनाज देने से संबंधित है। अगला है कि वैश्विक सुरक्षा पहल GSI वैश्विक सुरक्षा पहल पेश किया है, और ये चीन के द्वारा किया गया है कि वैश्विक सुरक्षा पहल, क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं कि क्वाड को जो है वो पराजित करने के लिए इसने जो है वो वैश्विक सुरक्षा पहल शुरू किया है चीन के द्वारा, क्योंकि क्वाड में चीन नहीं है। इस क्वाड के अंतर्गत भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आता है। ये चारों देश मिलकर जो है वो दक्षिणी हिंद महासागर के अंदर जो है वो अब शांति स्थापित करने के लिए क्वाड का गठन किया गया है, और इसी को इनकाउंटर करने के लिए ये आपका जो है GSI का अनावरण शुरू किया गया चीन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखना है कि वैश्विक सुरक्षा पहल चीन के द्वारा, इसके लिए तो क्वाड को काउंटर करने के लिए। अगला है कि RBI, अभी हाल ही में हम देखे थे कि RBI के द्वारा मौद्रिक समीक्षा जारी किया गया, और उस समय कोई बदलाव नहीं किया गया था, लगातार 11वीं बार। लेकिन इस बार कुछ ही दिनों बाद जो है वो RBI के द्वारा रेपो रेट में बदलाव किया गया, और रेपो रेट को 0.40 बढ़ाकर तय किया गया 4.4%। तो ध्यान रखिएगा, रेपो रेट वर्तमान में कितना है? तो 4.4% है, जबकि पिछला वीडियो में हमने मौद्रिक समीक्षा बताया था, जिसमें सभी को बता दिया था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये सारी चीजों को हमने बताया था। आप नहीं देखें तो उसे जाकर अवश्य पीछे का वीडियो देखें, इससे आपका चारों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर हम बात करते हैं तो मौद्रिक समीक्षा RBI के द्वारा जारी किया जाता है, और हर 2 माह पर RBI के द्वारा मौद्रिक समीक्षा जारी किया जाता है, और इसके अध्यक्ष स्वयं RBI के गवर्नर होते हैं, ध्यान रखना है। अगला है कि केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब हैदराबाद में शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला है कि अमेरिका में भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी को केंद्रीय खुफिया एजेंसी CTO का फर्स्ट CEO नियुक्त किया गया, किसे? तो नंद मूलचंदानी को, जो कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी CTO का फर्स्ट CEO, और ये कौन है? तो अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिक हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है कि कांस फिल्म फेस्टिवल
जो कि 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के अंदर होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कंट्री ऑफ ऑनर भारत को चुना गया है। कंट्री ऑफ ऑनर भारत को चुना गया, किसमें? कांस फिल्म फेस्टिवल, और यह 75वां संस्करण है, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन डेनमार्क के अंदर, डेनमार्क में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि रानी विक्रमसिंघे, अभी देख रहे थे कि काफी जो है वो श्रीलंका परेशान था, श्रीलंका के अंदर जो है आर्थिक आपातकाल की स्थिति आ गई थी, और उसी के बीच जो है पूर्व राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा, और इसी बीच जो है वो नए प्रधानमंत्री बने हैं, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में, और वह है रानी विक्रमसिंघे, जो श्रीलंका के नया प्रधानमंत्री बने। तो ये स्थिति उत्पन्न हुई कि आर्थिक आपात थी, वहाँ के लोगों को खाना मुश्किल हो गया था, और उन्होंने विद्रोह कर दिया था। अगला है कि उत्तर कोरिया कोविड के फर्स्ट मामला आने पर आपातकाल घोषित किया है। काफी चर्चा में है कोविड-19, अभी तक जो है वो उत्तर कोरिया के अंदर एक भी कोविड का मामला नहीं आया था, लेकिन पहली बार अभी हाल ही में कोविड का पहली मामला वहां पे दर्ज किया गया संक्रमण का, और इसकी वजह से अपने देश के अंदर आपातकाल जो है उत्तर कोरिया में घोषित किया गया, ध्यान रखना है। तो पहली बार काफी चर्चा में है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर कोविड का पहला संक्रमण दर्ज किया गया है उत्तर कोरिया के अंदर, और इसके वजह से आपातकाल घोषित किया गया, और चारों तरफ से जो है बॉर्डर को सील किया गया है। अगला है कि टोमेटो फीवर केरल के अंदर जो है चर्चा में आया है। टोमेटो फीवर, इसमें है कि जो है शरीर पर जो है टमाटर जैसा लाल लाल चित्ती जो है वो दिखाई दे रहा है, तो यही है टोमेटो फीवर, जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जा रहा है टोमेटो फीवर। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में टोमेटो फीवर कहाँ पे चर्चा में रहा? तो केरल में। अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा, काफी चर्चा में रहे, संतूर वादक थे, महान संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा। कितने बार परीक्षा जो है वो पूछ लिया इस प्रश्न को कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किनसे है? तो संतूर से है, ध्यान रखना है, संतूर वादक हैं, और इनका हाल ही में निधन हो गया, ध्यान रखना है, इनका हाल ही में निधन हो गया। जन्म की बात करते हैं तो 1938 में जम्मू में इनका जन्म हुआ था, 1938 में जम्मू में इनका जन्म हुआ था, और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो संतूर से है। अगला है कि मंकी पॉक्स एक चर्चा में रहा बीमारी, जो कि ब्रिटेन में चर्चा में आया है। मंकी पॉक्स बहुत पहले ये बीमारी चर्चा में आया था, लेकिन अभी हाल ही में फिर से ब्रिटेन के अंदर ये चर्चा में आया, और ये चूहा एवं बंदर से मनुष्य में फैलते हैं। चूहा और बंदर से मनुष्य के अंदर ये बीमारी फैलते हैं, तो ध्यान रखना है। मंकी पॉक्स ब्रिटेन और टोमेटो फीवर भारत के अंदर केरल में है। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया, और इसमें भारत के स्थान 150 है, ध्यान रखिएगा। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150, पहला स्थान पे नॉर्वे है, और लास्ट स्थान पे नॉर्थ कोरिया है। पहला स्थान पे नॉर्वे और लास्ट स्थान पे उत्तरी कोरिया है, ध्यान रखना है। अगला है कि आयुष्मान भारत दिवस, कुछ दिवस है, ध्यान देंगे हम। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और विश्व अग्निशमन दिवस 4 मई को। विश्व अग्निशमन दिवस 4 मई को, और एक यहाँ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, 3 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड अस्थमा दिवस 3 मई को, इस दिन विश्व प्रेस दिवस मनाई जाती है। तो वर्ल्ड अस्थमा दिवस, और वर्ल्ड अस्थमा दिवस का इस बार का थीम है क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर। क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर इस बार का थीम है, ध्यान रखना है। तो विश्व अग्निशमन 4 मई को। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ये बॉर्डर पे रोड बनाने वाली संस्था है BRO, अपना 63वां स्थापना दिवस 7 मई को मनाया है। 63वां स्थापना दिवस 7 मई को, ध्यान रखना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इस बार का थीम है टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इस बार का थीम है, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। और अगर हम बात करते हैं तो पादप स्वास्थ्य दिवस भी 12 मई को। पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को। और ये नर्स दिवस है, इसमें ध्यान रखिएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल
फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका नर्स दिवस, ध्यान रखिएगा, जो कि एक बहुत बड़े नर्स थे। इन्हीं के याद में जो है वो 12 मई को हर वर्ष नर्स दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अगला है कि संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है और ये 75वीं बार इसके विजेता जो है वो केरल रहा और उप विजेता बंगाल, यानी कि संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण का विजेता कौन रहा, तो केरल, और उप विजेता जो है वो कौन रहा, तो बंगाल, ध्यान रखिएगा। और ये फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, कितने बार परीक्षा में प्रश्न ये पूछा गया है। अगला है कि खेलो मास्टर्स गेम 2022। खेलो मास्टर्स गेम 2022 के आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन किया गया। अगला है कि IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन, अभी काफी चर्चा में आया है, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है, तो हर्षदा शरद कुमार। हर्षदा शरद कुमार के द्वारा ये इतिहास रचा गया, पहला भारतीय जिसने गोल्ड मेडल जीता है। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ ढाका लॉन्च किया गया, जिसका अर्थ गाय होता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ ढाका, आयोजन इसका पंचकुला हरियाणा के अंदर होने वाला है, ध्यान रखिएगा, पंचकुला हरियाणा में ये 4था संस्करण है। अगला है कि पाकिस्तान ने भारत में अपना व्यापार मंत्री ने किया है कमर जमान को। अभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो वहाँ की भी आर्थिक स्थितियाँ काफी खराब है, तो व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत के अंदर व्यापार मंत्री कमर जमान को नियुक्त किया गया है। कमर जमान को भारत में व्यापार मंत्री नियुक्त किया है। अगला कि भारत को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA का अध्यक्ष चुना गया, ध्यान रखिएगा। 22-24 के लिए AAEA का अध्यक्ष चुना गया, किसे, तो भारत को चुना गया है। अगला है कि सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु। अभी तक जो है वो नाश्ता नहीं मिलता था, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल में जो है वो 1 to 5 तक के बच्चे को नाश्ता देने के लिए शुरू किया गया है स्कीम। तो ध्यान रखिएगा, सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री काफी जो है वो चर्चा में रहे अपने राज्य के विकास करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु। देश का फर्स्ट शहद गांव कौन बना, तो मानभर गांव है, मानभर गांव महाराष्ट्र। और यहाँ पर ये जो है वो पॉलिसी खादी ग्राम उद्योग के द्वारा शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा, और यह देश का पहला शहद गांव बना है। अगला है कि दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल, सबसे लंबा कांच का पुल जिसकी लंबाई 632 किलोमीटर है, 632 किलोमीटर है, और यह वियतनाम में जो है बनाया गया, ध्यान रखिएगा, वियतनाम में। अगला है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को बनाया गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को, तो एक अभी सुशील चंद्रा थे, इनको हटाकर राजीव कुमार को 15 मई को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा 2 और आयुक्त होते हैं, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। अगला है कि गुजरात सरकार के द्वारा उत्कर्ष समारोह शुरू किया गया, उत्कर्ष समारोह शुरू किया गया गुजरात सरकार के द्वारा, और ये सरकार के 4 योजनाएं हैं, उस 4 योजनाओं को एक साथ क्रियान्वयन करने के लिए ये शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि बाल कृष्ण दोषी जो कि वास्तुकार हैं, इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया गया, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया गया। किसे, तो बाल कृष्ण दोषी को, जो कि वास्तुकार हैं, और ये इंग्लैंड के द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल दिया जाता है, और इस बार बाल कृष्ण दोषी को दिया गया। अगला है कि UNHRC में रूस के जगह चेक गणराज्य को शामिल किया। अभी हाल ही में पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि रसिया जो है UNHRC से जो है मानवाधिकार आयोग से बाहर निकल गया, और इसके जगह पर चेक गणराज्य को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि संजीव बजाज को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष संजीव बजाज को चुना गया है। जबकि चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चारा के आपूर्ति हेतु
ये चारा बिजाई योजना हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू किया गया, ध्यान रखना है। अगला है दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बना, दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बना है? तो सऊदी अरेबिको आपका दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बना, जो कि सऊदी अरब के अंदर स्थित है। और जबकि दूसरा अगर मूल्यवान देखें तो एप्पल है, जो भारतीय कंपनी है, तो एप्पल जो आपका सेकेंड। अगला है कि एयर इंडिया के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो कैंपेबल विल्सन जो है एयर इंडिया के सीईओ और एमडी चुने गए हैं, ध्यान रखना है। अगला है कि ममता बनर्जी खेला होगी दिवस 16 अगस्त को। ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। और ये बांग्ला अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया, बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। अगला है कि बायोगैस से चलने वाली भारत की फर्स्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन, बायोगैस से चलने वाली भारत के फर्स्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन, तो ध्यान रखिएगा ये मुंबई में खोला गया, मुंबई में स्टेशन ये बनाया गया। बायोगैस से चलने वाली भारत की फर्स्ट ईवी चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो मुंबई में, ध्यान रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बायोगैस से ये ईवी चार्जिंग स्टेशन। अगला है कि अश्विनी चक्रवात, अभी काफी जो है चर्चा में आया, अभी 5 दिन पहले ही देखे थे कि अश्विनी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, और इसके वजह से जो है भारत उत्तर भारत की ओर जो है काफी जो है इसका प्रभाव देखने के लिए मिला था। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल में ज्यादातर इसका प्रभाव दिखा था अश्विनी चक्रवात, और ये बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नाम किसने दिया? तो नाम दिया है श्रीलंका ने, ध्यान रखिएगा। नाम दिया है अश्विनी, इसका श्रीलंका। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, नाम ही पूछता है कि अश्विनी चक्रवात नाम किसने दिया है? तो श्रीलंका ने दिया है। अगला है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हर वर्ष इसकी शुरुआत जनवरी 2021 से हुआ था, और इस बार अप्रैल के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया। किसे? तो पुरुष में केशव महाराज को, पुरुष में दक्षिण अफ्रीका के हैं, और महिला में एलिसा हिली को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, केशव महाराज और एलिसा हिली को दिया गया। अगला है कि 10 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला, सौर क्षमता, ध्यान रखना है, सौर क्षमता जो कि 10 गीगावाट पार करने वाली भारत का पहला राज्य राजस्थान बना, जो कि 10 गीगावाट जो है वो सौर क्षमता पार करने वाले भारत का पहला राज्य बना है। और अगला है कि ई अधिगम योजना का संबंध हरियाणा से है, हरियाणा के है ई अधिगम योजना। अधिगम के अर्थ होता है सीखना, लर्निंग, तो ई अधिगम योजना का संबंध सीखने से है। और इसमें 10th-12th के बच्चे को टैबलेट दिया जाएगा, खाने वाला नहीं, यूज करने वाला। तो छोटे टैबलेट दिए जाएंगे जिससे उनको पढ़ने में आसानी हो और वो डिजिटल इंडिया को बेहतर ढंग से समझ सके। इसलिए ये ई अधिनियम योजना शुरू किया गया है, ई अधिगम योजना, ध्यान रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण सारे प्रश्नों को हमने जो है वो आप सभी के बीच जो है वो देखा। आप सभी भी इसे देखें, बार बार देखें, इससे आपके काफी जो है ये अपना हो जाएंगे। इसलिए आप सभी देखें और देखकर ये सारे प्रश्न को अपना बनाएं, और जब ये अपना बनेंगे तो आपको परीक्षा में धोखा नहीं देंगे। तो आप सभी इसे जो है देखें, और देखने के साथ साथ प्लीज आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करते रहें। और आगे भी आपका जो मई महीने का क्वेश्चन होंगे उसको ऐड करके हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तो आप सभी अवश्य देखें और देखते जो है अपनी तैयारी को और अच्छा करें। और शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना नहीं भूले। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देखें, आप सभी सीखें और आप सभी सफल हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।